फ्रेंड्स, टुडे हम मैथ पढ़ेंगे। उससे पहले आई होप कि आपको पहली आपको याद हो गई होगी। तो आइडेंटिटी है वो बड़ी हो गई है, उनकी शादी अभी वो बच्चे देने वाले हैं। तो उन्हीं से और चार आइडेंटिटी मतलब और चार बच्चे, और वो आपको याद करनी पड़ेगी। है कि पहली चार आइडेंटिटी आती है तो दूसरी चार आइडेंटिटी आप बना सकते हैं। अभी वो कैसे बनाएंगे वो, so what we are doing today, we are identity from old identity। नई आइडेंटिटी है उसी से हम एक नई आइडेंटिटी डिराइव करेंगे, बनाएंगे। तो पहली पुरानी प्लस बी टू द होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस, ये पूरा शुरू करने से पहले मैं आपको चारों आइडेंटिटी फिर, पहली आइडेंटिटी तो हमने लिखी हुई है ए प्लस इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर। थी a माइनस बी टू द होल स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस, तीसरी आइडेंटिटी थी बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए माइनस बी ए प्लस बी, और एक आइडेंटिटी विच इज एक्स माइनस ए एंड बी, एक्स प्लस था ना, हाँ, एक्स प्लस ए एंड एक्स प्लस बी इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस a प्लस बी इंटू एक्स ए इंटू बी। आइडेंटिटी थी जो आपने अभी तक मुझे लगता है याद। तो जो पहली आइडेंटिटी है उससे ही हम एक दूसरे करेंगे जो बहुत ही आसान है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे प्रॉब्लम दिया गया है a प्लस बी प्लस स्क्वायर, तो हमें पता है कि a प्लस बी करना होता है, वी नो। बट अभी ये तीसरा डाल दिया तो अभी तो हम सोच में पड़, तो यहाँ से आपका मैथमेटिक्स की तरफ, कॉन्ट्राडिक्शन के तरफ आपको लेके जाएगा कि इमेजिन करो ऐसा होगा तो क्या होगा, एज्यूम करो कोई इन चीजों को ऐसे ले लिया तो कैसे होगा। मैथमेटिक्स में अभी डाइव करने वाले, आप समंदर में अभी कूद गए, जैसे 9th स्टैंडर्ड में एंटर हुए टू अ सी, एंडलेस सी, करते हो जाओ, अंदर नहीं जा सकते तो डूब जाओ, पता नहीं। सो ए प्लस बी प्लस सी गिवन, ये सारी चीजें दी गई हैं, तो इसको ये आइडेंटिटी यूज करके सकते हैं। सो वी नो दैट ए प्लस बी तो हम कर लेंगे, बट ए प्लस बी प्लस सी है तो नाउ व्हाट आई सजेस्ट, यहाँ पे मैं अजम्पशन यूज कर रहा हूँ, एज्यूम दैट, मान लीजिए कि b प्लस सी इज इक्वल, मान लीजिए कि b प्लस सी इज इक्वल टू एक्स, फिलहाल के लिए मान लीजिए। अगर मैं ये चीज पे अगर अप्लाई करूं तो क्या मैं इस, और एक ही जगह पे तो ए ही है क्योंकि कुछ एज्यूम नहीं किया, b प्लस, क्या हम x लिख, हाँ लिख सकते, ये आइडेंटिटी आसान हो गई, विच इज दिस आइडेंटिटी टू द होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस, अभी इसको क्या हम खोल सकते हैं, सो ए प्लस स्क्वायर कैन बी राइट इट एज ए टू ए एक्स प्लस स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हैं क्योंकि सीधी। नाउ दिस इज बिन डन, अभी फिर से जो किया है उस चीज को अनएज्यूम्ड या इसमें डाल देते हैं। कैसे डालेंगे, ए स्क्वायर तो ए स्क्वायर ही रहेगा प्लस ए एज इट इज रहेगा, एक्स की को पुट बी प्लस सी, सो इन प्लेस ऑफ एक्स
कैन आई राइट बी प्लस सी, हाँ, प्लस एक्स की जगह पे कैन आई राइट बी प्लस टू द होल स्क्वायर, यस। अभी फिर से स्टेप बाय स्टेप इसको खोलते जाएंगे। ए स्क्वायर विल बी ए स्क्वायर, डेड वेट कुछ भी नहीं होगा, प्लस यहाँ पे एक बार इसके साथ मल्टीप्लीकेशन, दूसरी बार यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन, algebraic expression 8th standard, 2a into b, so 2ab, yes or no, plus 2a into c, 2ac, can I write? Yes. Plus as it is, अभी b plus c to the whole square, अगेन फिर से सेम टू सेम आइडेंटिटी है, a plus b to the whole square, तो इसको हम क्या लिखेंगे, b square प्लस 2bc प्लस सी स्क्वायर, तो कैन आई राइट, इसको ब्रैकेट में ही रहने देता हूं ताकि प्रॉब्लम ना हो, बी स्क्वायर प्लस 2bc प्लस सी स्क्वायर, हाँ या ना, हाँ। नाउ इसको पूरा मैं खोल के लिख दूं तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2ac प्लस, अभी ब्रैकेट निकाल देता हूँ, बी स्क्वायर प्लस 2bc प्लस सी स्क्वायर, लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हैं। अभी इसको मैं रीअरेंज कर देता हूँ, क्या कर देता हूँ, रीअरेंज। घर में जब सामान बिखरा हुआ पड़ा हुआ होता है तब हम उसको क्या करते हैं, रीअरेंज कर देते हैं। तो समझ लो ये पूरा बिखरा हुआ है, उसको हम रीअरेंज कर देते हैं पावर के हिसाब से। तो आप देख रहे हो ए स्क्वायर है, बी स्क्वायर भी है, सी स्क्वायर भी है, बाकी सबका पावर एक ही है। तो मैं क्या करता हूँ, ये जो हाईएस्ट पावर है उसको पहले लिख लेता हूँ। सो कैन आई राइट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अभी जो एक एक पावर वाले हैं उसको मैं अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज कर देता हूँ। तो ए बी पहला आएगा, बी सी दूसरा आएगा और सी ए या ए सी तीसरा आ जाएगा। सो कैन आई राइट प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca या ac, दोनों तरीके से लिख सकते हैं। सो इट इज एक्सपांशन या आइडेंटिफिकेशन ऑफ न्यू आइडेंटिटी। 4 आइडेंटिटी ऑलरेडी थी, ये 5वीं आइडेंटिटी हो गई, 5th आइडेंटिटी, जो क्या कहती है, a प्लस बी प्लस सी टू द होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। इन तीनों में से 2 कॉमन निकाल लो तो क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 ब्रैकेट ए बी बी सी सी। गॉट इट? तो इट इज योर 5th आइडेंटिटी। आई होप कि ये आइडेंटिटी भी आप बड़े आसानी से याद कर लोगे, आई होप, और कर ही लोगे। यस, वेरी गुड। So now I am pausing the video for some relatable problems इसी आइडेंटिटी के ऊपर बेस्ड। तो टिल देन वीडियो को पॉज करके ये पूरा प्रॉब्लम लिख लीजिए। तो 5th आइडेंटिटी तो हमने समझ ली, विच इज x प्लस वाई प्लस जेड टू द होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx। ये पूरी आइडेंटिटी हमने समझ ली, याद कर ली। और अभी इससे रिलेटेड वी डू हैव 2 एग्जांपल्स, व्हिच इज एग्जांपल नंबर 19 एंड एग्जांपल नंबर 20। व्हाट एग्जांपल नंबर 19 सेज कि भाई 3a प्लस 4b प्लस 5c टू द होल स्क्वायर है, तो उसको एक्सपांड करके लिखिए। बड़ा ही आसान सा प्रॉब्लम है। सो 3a प्लस 4b प्लस 5c टू द होल स्क्वायर, सो आई एम राइटिंग 3a प्लस 4b प्लस 5c टू द होल स्क्वायर, x प्लस वाई प्लस जेड टू द होल स्क्वायर और इसका होल स्क्वायर, तो सेम ही चीज है, बस x की जगह पे वी हैव टू पुट 3a, y की जगह पे वी हैव टू पुट 4b एंड z की जगह पे वी हैव टू पुट 5c। बाकी सारी चीजें ऐसे ही मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर विल बी दैट। सो
बाय यूजिंग आइडेंटिटी, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, बाय यूजिंग above identity, above identity, आपको above identity नहीं लिखना है, आपको ये पूरी आइडेंटिटी लिखनी पड़ेगी। जब भी ऐसे प्रॉब्लम्स आते हैं हर आइडेंटिटी को लिखना पड़ेगा। वेरी गुड। सो नाउ therefore 3a to the whole square, 3a to the whole square plus y square means 4b to the whole square, 4b to the whole square plus z square मतलब 5c to the whole square will be there, plus 2 will be as it is, x and y, x is 3a, y is 4b, so can I write 2 3a another bracket 4b, yes or no, plus 2yz, so 2 will be there for sure, yz, y हो गया 4b और z हो गया 5c, so 4b and 5c, 4b and 5c plus 2 is sure, zx, z हो गया 5c और x हो गया 3a, so can I write 5c plus 5c into 3a हो गया, x square plus y square plus z square plus 2xy plus 2yz plus 2zx, yes or no, सारी चीजें हमने लिख ली। therefore 3 square is 9, a square is a, so 9a square। दूसरा स्टेप प्लस 4 square is 16, b square is b square plus 5 square is 25, c square is c square, done, very good, plus 2 3s are 6, 6 4s are 24, 2 3s are 6, 6 4s are 24, 24 a into b, a into b, done, very good, तो ये भी हो गया। now this term 2 4s are 8, 8 5s are 40, so plus 4 0 b into c, bc, done। next last वाला 2 5s are 10, 10 3s are 30, 30 c into a, c into a, तो ये डायरेक्ट हमारा आंसर हो गया। बाय यूजिंग द आइडेंटिटी आपने ये पूरा खोल दिया। इट इज आई थिंक इट इज वेरी मच इजी। सो पॉज द वीडियो एंड राइट इट डाउन द सॉल्यूशन। नाउ आई एम मूविंग फॉर एग्जाम्पल 20, जो थोड़ा सा आपको मुश्किल लग सकता है बट है नहीं। सो नाउ फॉर एग्जाम्पल 20 which is 4a minus 2b minus 3c to the whole square। ये भी बड़ा ही आसानी प्रॉब्लम है, बट मुझे टेंशन है कि आप वीडियो देख भी रहे हो या नहीं देख रहे हो। देख रहे हो तो समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा? आ रहा है तो ठीक, नहीं आ रहा तो क्यों समझ में नहीं आ रहा? मुझे फीडबैक चाहिए ताकि मुझे पता चले कि चीजें दिमाग में उतर रही है या ऊपर से जा रही है, बाउंस हो रही है। बाउंस तो नहीं होनी चाहिए बट फिर भी। नाउ एग्जांपल 20 which is 4a minus 2b minus 3c to the whole square। So here 4a minus 2b minus 3c to the whole square। अभी बोलोगे सर ये यहाँ पे प्लस है यहाँ पे माइनस है, ये आइडेंटिटी तो हमने की नहीं है, बट क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं? क्वेश्चन सेम ही रहेगा, मैं बस थोड़ा सा प्लस माइनस का खेल खेलने वाला हूँ। सो कैन आई राइट इट एज अ 4a एज इट इज, क्योंकि 4a के पास तो प्लस है, x के पास भी प्लस है, तो 4a को हम छेड़ते नहीं है।
नाउ वी वांट प्लस ओवर हियर, यहाँ पे प्लस चाहिए, तो क्या मैं यहाँ पे प्लस लिख दूं और ब्रैकेट में -2 भी लिख दूं तो चलेगा? ब्रैकेट -2 बी, क्योंकि प्लस इंटू माइनस फाइनली तो माइनस ही होने वाला है। So we can write this, we can play, yes we can play. Now third, यहाँ पे भी हमें प्लस चाहिए बट है माइनस, so can I write प्लस और ब्रैकेट में -3c टू द होल, सॉरी -3c ब्रैकेट कंप्लीट टू द होल स्क्वायर। तो मैंने क्या किया, हर स्टेप को प्लस करके तोड़ दिया, बिकॉज प्लस माइनस विल बी माइनस आफ्टर ऑल, लास्ट में तो वो माइनस ही होने वाला है, यहाँ पे प्लस माइनस विल बी माइनस ही है। फायदा ये हुआ कि यहाँ पे प्लस आ जाने की वजह से वी कैन गो थ्रू दी आइडेंटिटी नाउ। अभी हम आइडेंटिटी लगा सकते हैं। x की जगह पे है 4a, y की जगह पे है -2b और z की जगह पे है -3c। सो अभी हम आइडेंटिटी अप्लाई करते हैं। सो इन प्लेस ऑफ x स्क्वायर वी कैन राइट 4a टू द होल स्क्वायर, to the whole square, yes or no? Yes. Now plus in place of y can we write -2b, so -2b to the whole square, ये सेकंड स्टेप हम यहाँ पे पहुंचे, प्लस z स्क्वायर, प्लस z की जगह पे हमारे पास है -3c टू द होल स्क्वायर, तो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर तक तो हम पहुंच गए। नाउ अगेन प्लस इज दैट 2 will be as it is, x की जगह पे हमारे पास है 4a और y की जगह पे हमारे पास है -2b, तो हमने 2xy भी लिख दिया। नाउ 2yz, y की जगह पे है हमारे पास -2b और z की जगह पे हमारे पास है -3c, हो गया। नाउ फॉर अ लास्ट 2zx प्लस 2 z की जगह पे हमारे पास है -3c और x की जगह पे हमारे पास है 4a। तो ये सारी वैल्यूज हमने पुट तो कर दी, थैंक गॉड। नाउ देयरफॉर 4 to the square is 16, a to the square is a square प्लस माइनस इंटू माइनस, क्योंकि ये स्क्वायर है ना तो मैं इसको थोड़े टाइम के लिए यहाँ पे आपको खोल के दिखा दे रहा हूँ। -2b टू द होल स्क्वायर है तो इसको हम -2b और -2b ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि स्क्वायर है तो माइनस इंटू माइनस हो जाएगा प्लस, 2 स्क्वायर इज 4 एंड b स्क्वायर इज b स्क्वायर। तो ये माइनस का स्क्वायर होते हुए भी वो रूल आप भूले नहीं हो तो, कि नेगेटिव हो और उसका इवन पावर हो तो वो पॉजिटिव हो जाता है, याद आ गया ना रूल? हाँ, तो यही रूल हम यहाँ पे भी यूज करेंगे, नेगेटिव है बट इवन पावर है तो वो पॉजिटिव ही हो जाएगा। 2 स्क्वायर इज 4 एंड b स्क्वायर इज b स्क्वायर प्लस नेगेटिव है पर इवन पावर है, 3 स्क्वायर इज 9 एंड c स्क्वायर इज c स्क्वायर। तो ये तो पूरा हमने कर दिया। नाउ प्लस, अभी प्लस माइनस को देख लेते हैं, प्लस प्लस माइनस, सो प्लस इंटू प्लस प्लस, प्लस इंटू माइनस माइनस, तो यहाँ पे फाइनली आ जाएगा माइनस। 2 इंटू 4 8, 8 इंटू 2 16, a इंटू बी ए बी। आई होप ये चीज क्लियर हो गई। अभी दूसरे में भी देख लेते हैं, प्लस इंटू माइनस माइनस, माइनस इंटू माइनस प्लस, तो यहाँ पे आ जाएगा प्लस। 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 3 12, b इंटू थर्ड लास्ट वाला, प्लस इंटू माइनस माइनस, माइनस इंटू प्लस माइनस, सो माइनस 2 3s are 6, सॉरी 6 नहीं लिखते, 2 3s are 6, 6 4s are 24, c इंटू a, तो ये डायरेक्टली आपका आंसर आ गया। प्लस माइनस वाली चीजों में ध्यान रखना पड़ेगा।
वो रूल मैं फिर से याद दिलवा दूं। ऑपोजिट साइन होंगे तो नेगेटिव आएगा, सेम साइन होंगे तो पॉजिटिव आएगा। फॉर एग्जाम्पल माइनस इंटू माइनस विल बी प्लस, प्लस इंटू प्लस विल बी प्लस, बट दोनों अलग अलग साइन है, एक माइनस है एक प्लस है, तो वो नेगेटिव ही हो जाएगा। आई होप ये याद रख पाओगे आप। सो एग्जाम्पल 19 and example 20 is done. Now we are moving for exercise problem. देख लेते हैं, एक्सरसाइज के प्रॉब्लम ज्यादा ना हो तो अभी ले लेंगे, नहीं ज्यादा है, बड़े हैं। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। इन अ नेक्स्ट ऑनलाइन सेशन वी विल कंटिन्यू विद द सेम टाइप ऑफ प्रॉब्लम जो एक्सरसाइज में से हैं। ऐसे ही प्रॉब्लम्स हैं, उसको एक्सपांड करते रहना है। तो टिल देन रिवाइज करते रहिए, पढ़ाई करते रहिए और ऐसे ही सिमिलर प्रॉब्लम ज्यादा से ज्यादा ढूंढ के करिए। टिल देन थैंक यू सो मच।